इस तस्वीर में दिख रही लड़की 26 साल की सुरभि है। सुरभि एक कैफे में बैठी हुई है, बाल खुले हुए हैं और ब्लैक कलर का एक टॉप पहन रखा है और एक प्यारी सी स्माइल के साथ सन के सामने फोटो खिंचाती हुई दिखाई पड़ रही है। अब आप सुरभि की दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ भी सुरभि बड़ी प्यारी सी स्माइल के साथ फोटो खिंचा रखी है, ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी है, बाल खुले हुए हैं और किसी पेड़ के सामने यहाँ तस्वीर खिंचाती हुई नजर आ रही है। अब आप सुरभि की तीसरी तस्वीर देखिए, लेकिन ये तस्वीर जो है पहली दो तस्वीर से बिल्कुल विपरीत नजर आती है। जहां पहली दो तस्वीर में सुरभि जो है हंसमुख और एक खुशी नजर आ रही है उसके चेहरे पर, अब यहाँ पर जो है उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके हैं। उसने एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी है और बाल बिखरे हुए हैं और देखकर ऐसा लग रहा है कि सुरभि के साथ किसी ने जमकर जो है मारपीट की है। अब जो है हमने आंख के नीचे सुरभि के चेहरे पर ब्लैक कलर की पट्टी लगा रखी है। ये पट्टी इसलिए लगा रखी है क्योंकि सुरभि के जो है आंख के नीचे बहुत गहरे नील पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि सुरभि आंख के नीचे जो है बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। किसी ने मुक्का या कोई खतरनाक ऑब्जेक्ट उसके आंख के नीचे मारा, जिसके चलते एक गुब्बारे जैसे यहाँ पर नील बन गए हैं। अब सुरभि की ऐसी हालत किसने की है, इसको जानने से पहले आप ये जानिए या 29 जून यानी सोमवार को दोपहर के करीब में सुरभि की लाश कर्नाटका के चिक्काबल्लापुरा के एक होम स्टे में संदिग्ध परिस्थिति में मिलती है। दरअसल होता ऐसा है कि वीकेंड पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होम स्टे में यहाँ पर रुकती है और 2 दिन तक वहीं रुकती है, लेकिन सोमवार को जब चेकआउट का टाइम होता है तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। होटल का जो स्टाफ होता है वो दरवाजा खटखटाता है, फ़ोन कॉल्स करता है, लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद लोकल पुलिस पहुंचती है। लोकल पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर जैसे जाती है, ये रूम आप देख रहे हैं, इसी रूम में जैसे दाखिल होती है तो देखती हैं कि बेडरूम पर 26 साल की सुरभि की लाश संदिग्ध परिस्थिति में पड़ी हुई है। साथ ही उनका जो बॉयफ्रेंड है वो भी एक गंभीर परिस्थिति में जो है उसके बगल में था, लेकिन उसकी सांसें अभी तक चल रही थी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन 26 साल की सुरभि की मौत हो चुकी थी। अब सुरभि की मौत कैसे हुई, सवाल ये बन रहा है। क्या उसके बॉयफ्रेंड संजीत अली ने उसको मार दिया है? सवाल ये भी बना हुआ है। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जो आपने तस्वीर देखी जहां पर सुरभि के चेहरे पर गंभीर चोट थी, आंख के नीचे गहरे गड्ढे थे, ये सब कुछ उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ किया था। बॉयफ्रेंड संजीत अली सुरभि को लगातार मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता रहता था। अब जब आप सुरभि की कहानी जानेंगे तो आपके मन में कई और सवाल उठेंगे। इन दोनों की मुलाकात जो है कॉलेज में हुई थी और एक कॉमन फ्रेंड के जरिए। इसके बाद जो है इन दोनों में रिलेशनशिप चालू हो गया था, लेकिन बताया जा रहा है, सुरभि के परिवार ने बताया कि संजीत अली ने सुरभि को जो है ड्रग्स और शराब का एक तरह से आदी बना चुका था। उसे बहुत बुरी जो है लत लग चुकी थी। लत इतनी बुरी तरह लग चुकी थी कि सुरभि अब बिना ड्रग्स और शराब के रह नहीं सकती थी। इसके बाद जो परिवार उसे मैसूर के एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराता है। 6 महीने तक वहां उसका इलाज चलता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सुरभि अपने बॉयफ्रेंड संजीत अली के संपर्क में आ जाती है। अब परिवार वाले यही सवाल उठाते हैं कि जिस लड़के ने उसको ड्रग्स और शराब का आदी बना दिया था, जो लड़का उसके साथ मारपीट करता था, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता था, और जब उसका इलाज हो चुका था, वो रिकवर कर चुकी थी, उसके बावजूद वो अपने बॉयफ्रेंड से क्यों मिली है? और परिवार ने सीधा सीधा आरोप ये लगाया है कि बॉयफ्रेंड संजीत अली ने सुरभि की हत्या करी है। अब क्या है मामला, क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 26 साल की सुरभि जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है वो बेंगलुरु की रहने वाली है, वहीं संजीत अली केरला का रहने वाला है। इन दोनों की मुलाकात कुछ साल पहले दयानंद सागर कॉलेज में कॉमन फ्रेंड के जरिए होती है। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और इसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब यहाँ पर संजीत अली सुरभि के घर भी आता जाता था, लेकिन सुरभि के परिवार को, खासकर उनकी माताओं को, ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि संजीत अली जो है वो उनके घर आ जाए। इसके लिए उसके परिवार ने जो है सुरभि को कई बार टोका भी था, लेकिन सुरभि जो है अपने परिवार की बातें नहीं सुनती थी। अब ये दोनों मिलते जुलते थे, यहाँ तक कि जो है शादी करने का भी विचार बना रहे थे, लेकिन परिवार वाले शादी को मंजूरी नहीं देते हैं। इसके बाद जो है ये दोनों जो है एक तरह से गायब हो जाते हैं, एक साथ चले जाते हैं और बताया जा रहा है कि केरला के एक इलाका होता है, वहाँ पर ये दोनों चले जाते हैं। संजीत अली सुरभि को वहाँ ले जाता है। इसके बाद परिवार वाले जो है वो गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस जो है इन दोनों को ढूंढ लेती है, लेकिन बाद में सुरभि कहती है कि मेरे पास पूरा अधिकार है और मैं संजीत अली जो है मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद ये दोनों जो है लिव इन में रहने लगे थे, लेकिन लिव इन में रहने के बाद जो है यहाँ पर संजीत अली
सुरभि को परिवार के अनुसार ये ऐसे आरोप लगाए हैं कि ड्रग्स और शराब का एक बहुत बुरी तरह से जो आदी बना देता है, उसे लत लग चुकी थी, इतनी बुरी तरह लत लग चुकी थी कि सुरभि अब एक भी दिन बिना ड्रग्स और शराब का सेवन बिना के जो है नहीं रख सकती थी। अब यहाँ पर जो है एक बार क्या होता है कि एक रेड पड़ती है किसी पार्टी में जहाँ पर सुरभि और संजीत अली थे, ड्रग का सेवन हो रहा था और वहाँ पर जो है दोनों पकड़े जाते हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत और इनको हिरासत में ले जाता है। इसके बाद परिवार जो इस मामले में दखल देता है, सुरभि को छुड़ा ले जाता है और सुरभि को एक मैसूर के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया जाता है। 6 महीने तक सुरभि वहीं रहती है, उसका इलाज होता है और इस दौरान जो है उसकी मुलाकात, उसकी बातचीत संजीत अली से नहीं होती है। अब यहाँ पर जो है सुरभि जब नशा मुक्ति केंद्र से बाहर निकलती है, वो रिकवर हो चुकी थी, वो अपनी पढ़ाई में ध्यान देती है, दोबारा कॉलेज उसका स्टार्ट हो जाता है और वो फिजियोथेरेपिस्ट बन जाती है। अब कुछ दिन पहले जो है वो कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरम में जो है उसका यहाँ पर एक सत्य हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर सत्य साई हॉस्पिटल, वहाँ वो फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम कर रही थी, उसकी नौकरी लग चुकी थी। लेकिन ये बात जो है वो संजीत अली को पता चल चुकी थी। अब यहाँ पर जो हफ्ते उसके लिए जो है परिवार ने, क्योंकि चिक्काबल्लापुर जो है 62 किलोमीटर दूर है बेंगलुरु से, तो एक किराए का कमरा ले लिया था कि यहाँ पर रहेगी और वीकेंड में जो है बेंगलुरु पहुँच जाएगी। लेकिन ये जो 29 जून से पहले यानी 27 और 28 जून वाला जो वीकेंड है, वहाँ पर सुरभि कहती है कि हमारे हॉस्पिटल में एक सत्संग है और उस सत्संग में मुझे जाना ज़रूरी है और रात को मैं जो सैटरडे संडे को जो है हॉस्पिटल में रुक जाऊंगी। परिवार वाले उस बात को मान लेते हैं, लेकिन सुरभि जो है वो अपने बॉयफ्रेंड संजीत अली के साथ एक होम स्टे में जो है वीकेंड जो है बिताती है। अब यहाँ पर जो होटल वाले हैं बताते हैं कि संजीत अली ने शनिवार को चेक इन किया था, लेकिन सुरभि ने कब चेक इन किया इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। सवाल यही उठता है कि क्या तुमने जब सुरभि होटल में होम स्टे में आती है तो उसकी डिटेल काउंट मतलब एक तरह से नहीं नोट की थी, सवाल यहाँ पर ये उठता है। अब 2 दिन जो है इन दोनों के बीच में क्या होता है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन सोमवार को जब चेकआउट का टाइम होता है तो चेकआउट का टाइम क्रॉस हो चुका था, लेकिन ना ही सुरभि और ना ही संजीत अली रूम से बाहर निकलते हैं। स्टाफ जो है कॉल करता है, वहाँ से अंदर से कॉल पिक नहीं होती। इसके बाद जो दरवाज़ा खटखटाया जाता है लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद जो मैनेजर द्वारा लोकल पुलिस को संपर्क किया जाता है। लोकल पुलिस मौके वारदात पर पहुँचती है, रूम का दरवाज़ा तोड़ती है और अंदर दाखिल होती है। वहाँ पर 26 साल की सुरभि जो है वो बेड पर उसकी संदिग्ध परिस्थिति में लाश पड़ी हुई थी और बगल में उसका बॉयफ्रेंड संजीत अली वो भी जो है एक गंभीर परिस्थिति में, संदिग्ध परिस्थिति में वो मिला था। उसको अस्पताल में भर्ती रह जाता है क्योंकि उसकी सांसें चल रही थी। साथ ही यहाँ पर सामने ये भी निकल कर आया है कि सुरभि के गले में जो है एक तरह से रस्सी मिली है। अब यहाँ पर या तो बॉयफ्रेंड संजीत अली ने उसका गला घोटा है और उसको ऐसे दिखाने का प्रयास किया है कि वो सुरभि जो है वो खुद इस दुनिया से दूर चली गई है और बहुत सारी यहाँ पर टैबलेट मिली है और बहुत सारे सामान मिले हैं। ये भी संभावना जताई जा रही है कि क्या संजीत अली ने सुरभि को मारकर वो ओवरडोज उसने टैबलेट कर ली, जिसके चलते वो भी दुनिया छोड़ना चाहता था। लेकिन अभी जो है इन मामलों में सभी जांच चल रही है। सुरभि के परिवार का यही कहना है कि ये हत्या है जहां पर संजीत अली ने जो है एक तरह से सुरभि की हत्या की है, इसलिए जो है वो उसको मिलने के लिए बुला रहा था। सुरभि के मामा का ये कहना है कि मुझे समझ नहीं आता, एक लड़की जिसको जो परेशान चल रही थी, उसका बॉयफ्रेंड उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता था, जिस लड़के ने उसे ड्रग्स और शराब का आदी बना दिया था और वो इस चंगुल से बाहर निकल चुकी थी, तो फिर दोबारा संपर्क में क्यों आती है ऐसे लड़के में जो उसके लिए, जो उसके हेल्थ के लिए, उसके जीवन के लिए खतरनाक साबित हो रहा था। और जो तस्वीर हमने आपको दिखाई जहाँ पर हमने आंखों के नीचे पट्टी लगा रखी, ये सब कुछ संजीत अली ने सुरभि के साथ किया था। सुरभि ने अपने परिवार को जानकारी भी दी थी। अब इस मामले में जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर सुरभि की मौत हुई तो हुई कैसे। लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि शरीर पर बाहरी चोट होने के कोई भी ऐसे कारण या ऐसे निशान नहीं मिले हैं। साथ ही मौके वारदात यानी होम स्टे के उस रूम से जहां सुरभि और संजीत अली मौजूद थे, वहां से एक रस्सी, बड़ी संख्या में दवाइयों की गोलियां, उल्टी के निशान और एक तकिया भी मिला है। लेकिन शरीर के बाहरी हिस्से पर कोई भी ऐसे चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस इसमें कई एंगल से जांच कर रही है कि क्या संजीत अली वो जो बॉयफ्रेंड है उसने पहले सुरभि की हत्या करी और फिर ओवरडोज का टैबलेट सेवन करके वो भी इस दुनिया को छोड़ना चाहता था, या फिर यहाँ पर दोनों जो है एक साथ इस दुनिया को छोड़ना चाहते थे। सवाल ये भी बना हुआ है। कई एंगल से जो है पुलिस इसमें जांच कर रही है। इस वीडियो में तो नहीं, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।